जुबैर को लेकर के आपके मन में क्या चल रहा है? ऑल्ट न्यूज के सीधे सीधे कुछ चलने की क्या बात है? देश के सामने दो सिक्के हैं, दो। एक सिक्का बाहुबलियों का, पैसे वालों का, धनतंत्र का, बलतंत्र का, राजसत्ताई तंत्र का, एक गरीब का, सच्चाई का, बेखौफ का, निडरता का। क्या गलती थी उस लड़के की? वो लड़का सिर्फ इतना ही तो करता था कि एक आल्ट न्यूज चैनल चलाता है, जितनी भी खबरें उल्टी सीधी चलती हैं उन पे मेहनत करता है दिन रात और एक फैक्ट चेक करके समाज के सामने रखता है। गलती क्या सिर्फ इतनी है कि वो मुसलमान है? आपने जिसने वो चलाया, आपने जितनी तेजी से उसको उठाकर गिरफ्तार किया, नुपुर शर्मा को क्यों नहीं गिरफ्तार किया आपने? सुनो आप, नुपुर शर्मा को क्यों नहीं किया? असुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं किया आपने? हैं शादाब चौहान को क्यों नहीं किया आपने? नरसिम्हानंद, पूजा शकुन पांडे, तमाम लोगों पे FIR हुई, क्यों नहीं किया गिरफ्तार? इसलिए मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट और कानून व्यवस्था, इनकी जो है ना दो धारी जो है, जो पक्षपात न्याय की जो पक्षांतरण की जो प्रक्रिया है वो देश के सामने साफ दिखाई देती है और इस देश के लिए दुखद है, देश के लिए खतरनाक है। महाराष्ट्र में मैं यही देखा, इस वाले मामले में भी पूरी तरीके से साफ साफ यही दिखाई पड़ता है। आप देख लीजिए उठा करके। और मुझे आप ये बता दीजिए, जिस आतंकी ने कन्हैया लाल को मारा वहां पर, वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, वहां के विपक्ष के सब नहीं नकार, क्या नकार दिया? अच्छा ठीक है, देख लीजिए आप, जनता उठा करके देख ले भाई। राजस्थान के विपक्ष के बीजेपी के सबसे बड़े नेता कटारिया साहब के साथ में जिस भाव भंगिमा के साथ वो लड़का खड़ा है, मालाएं पहनाए, इतना बड़े नेता के साथ कैसे कोई खड़ा हो सकता है? ऐसा कैसे खड़ा हो सकता है? अगर वो इस तरीके का ही है तो क्या बीजेपी को मालूम ही नहीं है? बीजेपी हर ऐसे मतलब एलिमेंट्स को संरक्षण देती है क्या? आप बताइए मुझे। चलिए, ये तो जांच चल ही रहा है, NIA को सौंप दिया, जांच के साफ है और NIA क्या निर्णय देगी ये भी सब जानते हैं। चलिए, एक सवाल है कि जैसे जुबैर को लेकर के बातचीत चल रही है, तो जुबैर पे कहा जा रहा है कि धार्मिक भावनाओं को जो है आहत करने की कोशिश की गई है ट्वीट के माध्यम से, ठीक है? और वो ट्वीट है, आपने भी पढ़ा होगा, जो किसी फिल्म का जो एक दृश्य है, बस एक छोटा सा, जो कि बताया जा रहा है। तो आपके मन में क्या कुछ चल रहा है उसको लेकर के कि सामाजिक जो है सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश की? आप उस फिल्म जिसका वो दृश्य दिखाया जा रहा है ना, पहले क्या लिखा था उस पर आपको पता है? देखा है हमने उस पे पहले क्या लिखा था? वो बाद में पेंट से मिटाया गया, वो साफ साफ दिख रहा है। और मैं तो इससे भी बड़ी बात और स्पष्ट कहता हूं, खुली मैं कहता हूं, बंद किया आपने जुबैर को उठा करके डालो नुपुर शर्मा को जेल में। तमाम वो लोग जो धर्मांधता के उसमें पढ़ करके पूरी तरीके से जो है ना धर्म की आड़ लेकर के देश की जो है अस्मिता को, देश की आस्था को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। और जब मैं देश की आस्था का बात कर रहा हूं तो धर्म में लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आपस में एक दूसरे के अंदर इतना जहर भर दो, इतना जहर भर दो कि आदमी ऐसे कांड करते समय भूल जाए कि मैं क्या कर रहा हूं। क्यों नहीं करती न्याय व्यवस्था ऐसा? क्यों नहीं कड़ी सजा दी जाती उसको, हमें बताइए। और क्यों सुप्रीम कोर्ट आज तक अपने पावर को उपयोग नहीं कर पा रही है? क्या कमजोरी है सुप्रीम कोर्ट में? अच्छा, गोपाल तिवारी जी, जितना आप बता रहे हैं, सब जो व्यूवर्स है वो सुन ही रहे हैं। सवाल ये है कि क्या आपको नहीं लगता है कि आज से पहले जितने भी जो मामले सामने आए हैं, जो कि जो है सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, चाहे किसी की भावनाओं को आहत करने की कोशिश किया गया है और तमाम ऐसे मुद्दे देखने को मिले, लेकिन जब भी सुप्रीम कोर्ट तक जो मामला पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट ने, मुझे नहीं लगता कि इतनी सख्त टिप्पणी जो है किसी के लिए किया हो। तमाम ऐसे लेकर के, चाहे उदयपुर की घटना हो या फिर जो है जो भी देश दुनिया में जो हालात बने उसको लेकर के, और साथ ही में जो है माफ़ी को लेकर के और दिल्ली पुलिस को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर के सख्त टिप्पणी करी है। तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी सख्त टिप्पणी करी हो। इससे पहले भी सख्त टिप्पणी की थी जब हरिद्वार में धर्म संसद में अधर्म हुआ था। उसके बाद एक बार, क्या बात करते हो आप, एक बार नहीं अनेक बार टिप्पणी की है। कल टिप्पणी की, आज उसका एक स्टेटमेंट आया, आप उठा करके देख लो उसमें क्या है। कुछ नहीं है। क्यों नहीं है उसमें कुछ? आप मुझे बता दीजिए। तो ठीक है, एक बार होगी टिप्पणी तो चल गया समाज में। क्या चल गया? क्या समाज में चल गया? मतलब मजाक चल रहा है क्या? बंद कर देना चाहिए, ताला लगा देना चाहिए, फिर सारे निर्णय दे दो आप। बीजेपी के हाथ में, सरकार के हाथ में कर लेगी निर्णय अपने आप। आप क्या चाहते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? मैं सीधे तौर पर यह चाहता हूं कि जिसने गलती की, जिसकी गलती की वजह से इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हुआ, नुपुर शर्मा समेत तमाम जिन लोगों पे FIR हुई, उनको 3300 लोगों को जेल में डाला जाए। और जिसने इन कांडों का अंजाम दिया, जिससे आज पूरा देश आहत है, मतलब पूरी तरीके से खौफ में है, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव में फास्ट ट्रैक में जो है केस चला करके उनकी सुनवाई करके फटाफट उनको ऐसी सजा दी जाए ताकि सदियों तक लोगों के लिए एक उदाहरण बन सके। क्या ऐसा हो सकेगा? यह देश उम्मीद लगाए बैठा है
और यह भी उम्मीद लगाए बैठा है कि जब ऐसा होगा तो चाहे वो अपराधी हो चाहे शिकार हो, उसको एक चश्मे की नजर से देखा जाएगा। धर्म को बीच में ले आकर के दो तरफा धड़े से नहीं देखा जाएगा। ये देश उम्मीद कर रहा है।